Everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will study about some important topic related to complex number. And I have already studied in my previous video that what is complex number, algebra of a complex number, modulus, conjugate and multiplicative inverse of a complex number. और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज आगे के क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको बेसिक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। सो विदाउट डिले वी जस्ट come to the topic. Now we move for NCERT exercise 5.1. So the first question is, express each of the complex number in the form of a plus ib. And a plus ib is a general form of a complex number. I have already studied in my previous video. So the first question is 5i within bracket minus 5i divided by 5. Okay, this implies that minus 5 into 5, what is minus 15, and this will be I square upon 5. और I square फिर यहाँ पर ये इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो -3i स्क्वायर आएगा, और I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 3। अब आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर वहाँ पर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है, इसके साथ इमेजिनरी नहीं है। तो आप इसको सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 + 0i भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू तो अगर आप देखो तो 3 ही है, बट इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में 3 + 0i लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, second one is I to the power 19 plus I to the power 9. ओके, और मैंने अपने जस्ट इसी के पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर पावर ऑफ आई का अगर पावर होगा तो उसको हम लोग किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, वो एक मैंने जनरल फार्मूला इसी के जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ इसको जनरली ऐसे भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आई है, तो आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं और इसका स्क्वायर लिखते हैं। व्हाट विल बी आई टू द पावर 8 एंड आई, ठीक है, प्लस आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 आई क्यूब, 16 + 3 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आई टू द पावर 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 × आई प्लस ये भी 1 हो जाएगा इंटू आई क्यूब। अब इसको हम लोग और भी देख सकते हैं, आई प्लस, अब इसको भी हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं आई क्यूब को। तो यहाँ पर आई और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -i, तो ये भी -i = 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। ये सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, और इसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 0 + 0i। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टू द पावर -39। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/i टू द पावर 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग i टू द पावर 4 × 9 लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा, और ये आई क्यूब, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 × आई क्यूब। अब यहाँ पर 1/i क्यूब को भी मैंने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में बताया कि आई क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन में आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई भी लिख सकते हो, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो इट विल बी -1/i। अब इसे आप लोग ऐसे भी 1i/i करके इसके मतलब आई से इसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए एक बेसिक फार्मूला बनाने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -i और आई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो इट विल बी आई। अब इसे भी a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो हम लोग रियल नंबर भी बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, जहाँ पर a क्या है, 0 है, और b यहाँ पर इसका कोफिशिएंट i का 1 है। ठीक है,
सिर्फ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए अपने से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको लिखने से और नहीं लिखने से कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए हम लोग सिर्फ ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो सिर्फ सिंपली आंसर वैसे भी आ जा रहा है, ठीक है। तो और क्वेश्चन हमने देख लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि हमारे प्रीवियस जितने भी मैंने शॉर्ट डेफिनेशंस एक्सप्लेन किया था, जो भी टॉपिक पढ़ाया था उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 1/5 + 2i/5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। -4 + 3i। मैंने ये वीडियो एकेडमिक लेवल सिर्फ क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए ही बनाया हुआ है, और वो भी खास एनसीईआरटी पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं इसमें साइड बुक्स के भी मतलब टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि आप साइड बुक के भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1/5 -4 लिख सकते हैं, रियल वाला नंबर एक साथ। और इसी तरह हम लोग सिमिलरली इमेजिनरी नंबर भी i कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या होगा 2/5, और ये निगेटिव साइन अंदर चला जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -19/5, ओके। और इसकी वैल्यू आ जाएगी i -21/10। आप इसका एलसीएम लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, 20 में से ये बन जाएगा -19/5, और यहाँ इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, और 10 फिर 2 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 5, और ये फिर इसका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 4 गया तो फिर ये 21 बचा। सिर्फ यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एलसीएम निकाला। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने अभी ऊपर के जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था उसमें या तो सिर्फ रियल नंबर मिल रहा था या तो इमेजिनरी नंबर मिल रहा था, बट a+ib के फॉर्म में नहीं मिल रहा था। हमको सिंपली उसको बनाना पड़ रहा था, उसको a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हमें a+ib के फॉर्म में ये मिला हुआ है -19/5 + i -21/10, ओके। ये क्वेश्चन देखिए इसमें ऑलरेडी हमें a+ib के फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की, एक्स्ट्रा इसमें नंबर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ओके। 1/3 + 3i⁵, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप भी देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में। तो अब ये क्या है, a+b है, ठीक है। इसको अगर आप सिर्फ ये नंबर a मानो, इसको b मानो, तो आपको सिंपली जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने कि a+b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो a+b का फॉर्मूला जो होता है मैं उसे अभी जनरल फॉर्म में बता दे रही हूँ, लेकिन इसे अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख दे रही हूँ। a+b का क्यूब का फॉर्मूला a3, ठीक है, +b3 + 3ab। a क्या है यहाँ पर 1/3 इंटू b क्या है 3i विदिन ब्रैकेट a + b मीन्स 1/3 + 3i, ओके। यहाँ पर 1/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पर 27i³ प्लस ये देखो आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें पास क्या बचेगा 3i, और ये ब्रैकेट में 1/3 + 3i, ठीक है। यहाँ पर i³ को हम लोग i² × i लिख सकते हैं। i² की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/27 + -27i, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग i² × i लिख सकते हैं, और i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो -27i प्लस, और ये 3 को अगर हम लोग अंदर ले जाएंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में i बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9², ठीक है। i² की वैल्यू -1 होती है। तो फिर उसके बाद अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे,
तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि 1/27 और इसका रियल नंबर हम लोग एक साथ लिखेंगे -9 और ये -27i प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर ये रियल और इमेजिनरी नंबर का एलसीएम ले लेंगे इस ब्रैकेट को एक साथ करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम में यहाँ पर इसका हम लोग लेंगे तो -1927 विद इन ब्रैकेट अपॉन 27 और ये हो जाएगा -26i। ठीक है, ये -26i हो जाएगा। ओके, यहाँ पर -242/27 -26i इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया है, कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो ये था 9 × 27 करेंगे, ये डिवाइडेड बाई 27 है, -26i सिर्फ सिंपली हमने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है बस। आप यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो यही आएगी -242/27 और ये -26i है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे बेस्ड है। सो दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जितने मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो बताया उसको हमने सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना था, a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ पर जो 12 वाला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर हमें क्या डिटरमाइन करना है, फाइंड द multiplicative inverse of a complex number. Find the multiplicative inverse of a complex number. So in this question the first question is क्वेश्चन नंबर 12 जो है एनसीईआरटी का, उसमें क्या दिया हुआ है कि √5 + 3i। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है और क्या डिटरमाइन करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमने इन्वर्स में पहले बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन रहेगा तो इसको हम लोग इन्वर्स सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उसे 1/z कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 3i। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - 3i। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताया है, इजी नोट्स भी मैंने इसके ऊपर पूरा अच्छे से बना के दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे, मतलब कि जनरली किस फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हुए प्रोसेस क्या होता है इसका सॉल्व करने का, फॉर्मूला को लाने का, और कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको बिना प्रीवियस वीडियो देखे प्लीज़ तुरंत डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। पहले सारी जो भी डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशन, वो सारी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपसे खुद ही सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे हम लोग √5 - 3i 1 × ये कर देंगे, और ये नीचे जो है वो 5 + 3i है, और यहाँ पर √5 - 3i। ठीक है, तो ये a + b और a - b के फॉर्म में है, जो अपने हम जूनियर क्लासेस में भी ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि a + b और a - ib का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो √5 - 3i a + b और ये a - b, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो √5² - b क्या है, 3i का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो √5 - 3i
डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और ये -9i², और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं सेंस में लिख दे रही हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि ये मतलब फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू इतनी होती ही है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आई की वैल्यू √-1 होती है, सो आई² = -1, ठीक है। ये फंडामेंटल नंबर होता है, तो इसको आपको कोई भी फाइंड आउट करने या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि आई² और आई मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा लर्न करके रखना है। तो -i ये हो जाएगा, और ये 5 -1, सो प्लस हो जाएगा माइनस 5i - 3i, और ये हो जाएगा 14। तो ये भी अभी क्या हुआ, ये हमने देखा कि हमने सॉल्व तो कर दिया है, बट हमें a+ib के फॉर्म में नहीं मिला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a+ib के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे आप क्या लिख सकते हो, √5/14 लिख सकते हो, और -3i/14 लिख सकते हो। तो क्या हुआ, ये हमारा √5 + 3i की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैल्यू हुई। क्या हुई, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें नहीं फाइंड आउट करना है, उसमें दोबारा से फिर से हमें क्या करना है, a+ib के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं इसे बता दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, g + i √5 and next bracket 3 - i √5, okay, divided by √3 + √2i and next bracket, यहाँ पर माइनस है, फिर √3 - i √t। ये क्वेश्चन नंबर NCERT एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। 3 + i √5 विदिन ब्रैकेट 3 - i √5 और √3 + √2i - √3 - i √2, ठीक है। ये है हमारा, ये फार्मूला है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये देखिए a + b और a - b है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है हमारा, जनरली a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², सो 3 का स्क्वायर -i √5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आप यहाँ पर -√3i √2i, और ये माइनस अंदर चला जाएगा -3 विदिन ब्रैकेट, और ये माइनस अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मतलब ये क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, बट वो बहुत लेंदी है, सो मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फार्मूले पे बेस्ड इसको बहुत इजी बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये 3 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर -5i² हो जाएगा, और ये √3 प्लस माइनस के साथ है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2√2i, ठीक है। अब यहाँ पर i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होती है, तो सो ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन 2√2i, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सो 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, और ये 2√2i, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा 2√2i। अब यहाँ पर आप ये कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 से ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और √2i। अब यहाँ पर i को भी हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, i और i को सॉल्व करके इसकी और भी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से।
क्योंकि आई को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हमेशा हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होना चाहिए वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई को हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारा आई नंबर जो हो वो न्यूमरेटर में ही हो। तो यहाँ पर ये आई यहाँ पर डिनोमिनेटर रखे थे, बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग सिर्फ लास्ट में ऐसे चेंज क्यों कर देते हैं। अगर आई हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो उसे ऐसे आई रख के इस तरह से सॉल्व क्यों करते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है, उसे इस फॉर्म में ही रखते हैं। इसलिए हमारा अगर आई न्यूमरेटर में होता है तो इसको इस तरह से एडजस्ट करके सॉल्व करके हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में रहेगा तो ये हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं है, बट ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग इसे इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 7i हो गया और ये √2 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा i² जिसकी वैल्यू माइनस होती है, तो ये माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, रियल नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग रियल क्या कर सकते हो, ऐसे अपने से ही सिर्फ बस इसको एक्सप्रेस करने के लिए 0 अपने से ही कंसीडर कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी। ठीक है, और ये प्लस ये क्या है -3i/√2, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आप इसे आप NCERT एक्सरसाइज 5.1 का ऑलमोस्ट जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो दैन यू कैन फ्रेंकली आस्क मी थ्रू कमेंट। ओके, सो आई explain all the questions with solving here. The first question in first question we have to express the complex number in the form of a plus ib. ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया उसे हमें क्या करना था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे NCERT एक्सरसाइजेस 5.1 में जो मैंने नहीं बताया है तो उसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यू get the notification for the incoming video. So thank you for watching my video and have a nice day.